सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और अभी तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या थी और कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। वैसे तो साथियों कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्यूटर के परिचय में ही सम्मिलित है, लेकिन साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो अलग से मेंशन है, यानी कंप्यूटर का परिचय, फिर सेकंड पॉइंट है सिलेबस में कंप्यूटर की विशेषताएं, जो कि कंप्यूटर के परिचय में ही हम पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है साथियों, सामान्यतः हम बात करें तो कंप्यूटर की क्या ऐसी विशेषताएं होती है जिसके कारण हम कंप्यूटर का उपयोग करने पर आज के समय में मजबूर हो गए, यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे कंप्यूटर अछूता है, हर कार्य में कंप्यूटर एक अभिन्न अंग बन चुका है। उसका साथियों कारण है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। जैसे कंप्यूटर की पहली विशेषता की हम बात करें तो हर कार्य को साथियों हर व्यक्ति, आज के समय में हर व्यक्ति किसी भी कार्य को फटाफट करना चाहता है, यानी कम से कम समय में, तो वो चीज़ कंप्यूटर के पास है, यानी कंप्यूटर की गति बहुत तेज है। तो कंप्यूटर की पहली विशेषता की मैं बात करूं तो पहली विशेषता है कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से काम करता है, यानी गति यानी आप कह सकते हैं स्पीड। अब गति या स्पीड, कंप्यूटर जब शुरुआती दौर में था तो धीरे काम करता था, जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हुआ वैसे वैसे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती गई। और आज की बात करें तो साथियों वर्तमान समय में कंप्यूटर की स्पीड 8 गीगाहर्ट्ज है। 8 गीगाहर्ट्ज यानी 8 अरब यानी अरबों कैलकुलेशन साथियों कंप्यूटर एक सेकंड में कर सकता है, अरबों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है, ये कंप्यूटर की स्पीड है। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो साथियों कंप्यूटर नैनो सेकंड में कैलकुलेशन कर सकता है। नैनो सेकंड यानी 10 की घात -9 सेकंड में भी गणना कर सकता है, इतना फास्ट है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर गणना करने के लिए समय बहुत ही कम लेता है। यह है साथियों कंप्यूटर की पहली विशेषता, यानी बहुत तेज गति से कार्य करना। अब साथियों देखिए दूसरी विशेषता यानी कंप्यूटर की गति बहुत तेज है, यानी आप समझ सकते हैं 8 गीगाहर्ट्ज कैलकुलेशन यानी अरबों गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है। और यह आपसे कहें कि कोई भी गणना करने में कंप्यूटर कितना समय लगता है तो नैनो सेकंड भी नहीं लगते, 10 की घात -9 सेकंड में कोई गणना वो कर सकता है। अब दूसरी बात करें तो दूसरा कारण क्या है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का, तो दूसरी विशेषता है कंप्यूटर की साथियों एक्यूरेसी। आप बात करें एक्यूरेसी बहुत ही सामान्य शब्द है। एक्यूरेसी का मतलब होता है साथियों त्रुटि रहित गणना। त्रुटि रहित गणना, कंप्यूटर क्या करता है साथियों, कोई भी गणना में गलती न के बराबर होती है। कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करता है। हाँ, कंप्यूटर को जब मानव इंस्ट्रक्शन देता है तो उन इंस्ट्रक्शन देने में गलती हुई है मानव से तो ही कंप्यूटर गलती करेगा, नहीं तो कंप्यूटर गलती नहीं करता है। कंप्यूटर त्रुटि रहित गणनाएं करेगा, यानी कोई भी गलती के कोई चांसेस नहीं है, यानी 100% बिना किसी गलती के गणना करना, बिना किसी गलती के गणना करना, यह है कंप्यूटर की दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता साथियों। कोई गलती नहीं करता है कंप्यूटर। तो तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अगली विशेषता पढ़ते हैं। कंप्यूटर की अगली विशेषता है साथियों कंप्यूटर के जो याद रखने की क्षमता है, यानी जो कंप्यूटर की मेमोरी है। मानव थोड़े समय बाद कोई चीज़ भूल सकता है, लेकिन कंप्यूटर में यदि एक बार वो सेव हो गई तो वो कभी भूलने वाली नहीं होगी, वो सेव रहेगा सदैव। यानी साथियों इसकी जो भंडारण क्षमता आप कहें, भंडारण क्षमता वो बहुत ही ज़्यादा है, या इंग्लिश में इसको कहें तो मेमोरी, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में मेमोरी नहीं समझ रहे हैं, स्मरण शक्ति नहीं तो आप कह सकते हैं स्टोरेज, किसी भी डेटा का स्टोरेज बहुत बड़ा है। आप देखते हैं साथियों आजकल के जो कंप्यूटर है उनकी मेमोरी तो टीबी में हो गई है साथियों, 1 TB 2 TB इस तरह की साथियों हार्ड डिस्क भी आने लगी है मार्केट में। तो भंडारण क्षमता आप कह सकते हैं अप टू 1 TB
या आप कह सकते हैं अभी तक 8 टीबी तक की हार्ड डिस्क साथियों, 8 टीबी और 16 टीबी तक की हार्ड डिस्क बन चुकी है। यानी अप टू 16 टीबी तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और टीबी साथियों, कंप्यूटर जब शुरू हुआ था तो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता केबी में थी, फिर साथियों एमबी में हुई, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर साथियों जीबी में आई, गीगाबाइट, और फिर ये टीबी में कन्वर्ट हो चुकी है। और आजकल जो हार्ड डिस्क आती है 1 टीबी, यानी अप टू 16 टीबी तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ी भंडारण क्षमता है ये साथियों कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की अगली विशेषता के बारे में बात करें, और अगली और महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों कंप्यूटर की गोपनीयता, यानी सिक्योरिटी या सेक्रेसी आप कह सकते हैं। कंप्यूटर में कोई डेटा आपने सेव करा है और आपने उस पर पासवर्ड लगा दिया तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं सकता। यानी तीसरी और चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर की गोपनीयता, या आप कह सकते हैं सेक्रेसी, या आप इसको दूसरी भाषाओं में कहें तो सिक्योरिटी। यानी यदि आपने पासवर्ड लगा दिया तो पासवर्ड की सहायता से आप आंकड़ों को कंप्यूटर में पासवर्ड की सहायता से आंकड़ों को पासवर्ड की सहायता से आंकड़ों एवं सूचनाओं को गोपनीय रखा जा सकता है। गोपनीय रखा जा सकता है। यह है साथियों कंप्यूटर की अभी तक 4 विशेषताओं को हम देखें तो साथियों हमें समझ में आया होगा कि आज के युग में हर फील्ड में यानी हर कार्य में कंप्यूटर एक अभिन्न अंग क्यों बन गया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है, बिना किसी गलती या त्रुटि रहित कार्य करता है। कंप्यूटर में डेटा या सूचनाओं को स्टोर करने की भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है, और कंप्यूटर किसी भी कार्य को करेगा तो उसकी गोपनीयता भी भंग नहीं होगी, गोपनीयता बनाए हुए रखेगा। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगली विशेषता की हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर साथियों बहुउद्देश्य या आप कह सकते हैं वर्सेटाइल है। यानी कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्य कर सकता है और एक ही समय बहुत सारे कार्य कर सकता है। यानी आप बात करें 5वीं विशेषता की तो कंप्यूटर है बहुउद्देश्य या आप इसको कह सकते हैं वर्सेटाइल है कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक साथ कई, आजकल का जो कंप्यूटर है वो एक साथ कई कार्य कर सकता है, यानी मल्टीटास्किंग है। और आजकल का जो कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर है, बहुत सारे यूजर अलग अलग काम में एक साथ एक ही समय एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग कार्य कर सकते हैं। यह है बहुउद्देश्य, यानी एक साथ कई सारे कार्य किए जा सकते हैं या अलग अलग फील्ड के कार्य किए जा सकते हैं। यह है साथियों कंप्यूटर की 5वीं और महत्वपूर्ण विशेषता। और भी साथियों यदि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें तो कंप्यूटर की और कई सारी विशेषताएं होती है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों अभी तक हमने 5 विशेषताएं कंप्यूटर की डिस्कस की है। अगली विशेषता पढ़ने से पहले साथियों एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की गति बहुत ज़्यादा होती है, भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, त्रुटि रहित कार्य करता है, और आप देखें तो इसमें गोपनीयता बरकरार रहती है, और ये बहुउद्देश्य के लिए काम आ सकता है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट विशेषताएं कंप्यूटर की हम पढ़ लेते हैं। तो कंप्यूटर की 6ठी और इम्पोर्टेंट विशेषता हम देखें तो साथियों इसकी है सक्षमता। अब सक्षमता का मतलब क्या होता है साथियों? डिलीजेंस की बात करें, यानी कंप्यूटर साथियों सक्षम या डिलीजेंस है। यानी कंप्यूटर जैसे मानव 10 घंटे 15 घंटे कार्य करेगा तो मानव को नींद आने लगेगी, वो थकने लगेगा। तो साथियों कंप्यूटर थकता नहीं है, बिना रुके लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। और कंप्यूटर पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ठंड में मानव हो सकता है कार्य छोड़कर चला जाए, लेकिन कंप्यूटर बिना रुके कार्य करेगा। यानी सक्षम है बिना थके कार्य करना, बिना थके कार्य करना। ये साथियों
कंप्यूटर की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है सक्षमता, यानी बिना रुके कार्य करना। और क्या विशेषता है साथियों कंप्यूटर की, क्यों कंप्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है? तो अगली विशेषता है कंप्यूटर में साथियों कृत्रिम बौद्धिकता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया है। कृत्रिम बौद्धिकता या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। साथियों आपने कई बार सुना होगा एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर में यदि हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम फिट कर दें तो कंप्यूटर एक मानव की तरह तर्क वितर्क करने लगता है, यानी लॉजिक तर्क करने लगता है। जैसे साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मैं उदाहरण दूं, जैसे फ़ोन हीट हो रहा है, फ़ोन गर्म हो रहा है तो कई एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, और फ़ोन साथियों ज़्यादा हीट होगा तो फ़ोन में विस्फोट हो सकता है, फ़ोन में आग लग सकती है। तो उसने अपने आप कुछ एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया ताकि फ़ोन और ज़्यादा हीट नहीं हो। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। या कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी ये बताना, यानी तार्किक तर्क करना साथियों, या तार्किक या लॉजिकल बातें करना साथियों। यानी आपने कुछ लॉजिक फिट कर दिया, जैसे आपको ये कंप्यूटर ये भी बता देता है कि 5 और 6 में बड़ा कौन, कि 5 से बड़ा है 6 या 5 छोटा है 6 से, या 7 नॉट इक्वल टू 8, ये नॉट इक्वल टू बड़ा, बराबर, बराबर और बड़ा, छोटा और बराबर, इस तरह के साथियों होते हैं ना। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये लेस देन, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के साथियों तार्किक बातें कंप्यूटर करता है। और उसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आप प्रोग्राम फिट कर सकते हैं उसमें, वो मानव की तरह व्यवहार करता है। जैसे आजकल के समय में आप देखें रोबोट कई ऐसे कार्य हैं जो मानव करता है वो कर सकता है। तो ये है साथियों कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता। और आज के युग में कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो वो साथियों इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। और एक विशेषता की बात करें, और कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो कंप्यूटर साथियों स्वचालित है, यानी ऑटोमेटिक है। ये तो हमने कंप्यूटर की परिभाषा में ही पढ़ा था, स्वचालित यानी ऑटोमेटिक। स्वचालित यानी कंप्यूटर को साथियों एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप अपने कार्य को करता जाएगा। एक बार आपको मानव को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, जब भी उस कार्य को करने को कहा जाएगा वो कंप्यूटर अपने आप उस कार्य को कर लेगा, यानी स्वचालित है कंप्यूटर। ये साथियों कंप्यूटर की 8 और महत्वपूर्ण विशेषता हैं जिसके कारण हम कंप्यूटर का यूज लेने के लिए बाध्य हो गए हैं। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के आज के समय में कंप्यूटर के क्या उपयोग या अनुप्रयोग है। तो साथियों कंप्यूटर के परिचय को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग या कंप्यूटर के उपयोग, या आप इंग्लिश में कहें तो एप्लीकेशन या यूज ऑफ कंप्यूटर्स। क्या यूज है साथियों कंप्यूटर का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी तक कंप्यूटर का इतिहास डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है, और कंप्यूटर से संबंधित हमने बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कितने पार्ट में कंप्यूटर को बांट सकते हैं, और कंप्यूटर की विशेषता हमने पढ़ ली है। तो साथियों हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हम कर रहे हैं उसी की बात करते हैं, शिक्षा। साथियों शिक्षा, कंप्यूटर के कारण शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, यानी पहला अनुप्रयोग है कंप्यूटर का। यदि पहला बात करूं कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग की, तो शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। जैसे कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेज आजकल शिक्षा में पढ़ाई जाती है। अब शिक्षा में कंप्यूटर ने कैसे फ़ायदा किया वो बात करें तो साथियों ये जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो पाई है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं सुदूर क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ भी आप साथियों ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों शिक्षा में इंटरनेट के माध्यम
माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा तथा इंटरनेट के माध्यम से साथियों आप किसी भी फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हो साथियों, आप कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी चाहिए, इतिहास के बारे में कोई जानकारी चाहिए, राजनीति विज्ञान के बारे में जानकारी चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप साथियों घर बैठे, चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर के माध्यम से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग साथियों सर्च इंजन के माध्यम से। अब साथियों हम बात करें दूसरे और महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर का उपयोग है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जहां कंप्यूटर का यूज होता है। आप साथियों दिन प्रतिदिन बैंक जाते हैं तो बैंक में ज़्यादातर 99.99% कार्य साथियों कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं, चाहे एटीएम मशीन हो, चाहे साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, ये सारे कार्य साथियों कंप्यूटर से होने लगे हैं। इसलिए कंप्यूटर का दूसरा और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है वो साथियों है बैंकिंग में या बैंक में। कैसे? एक तो है साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, दूसरा साथियों एटीएम मशीन, तीसरा आप कहें तो साथियों नेट बैंकिंग में आप अपने घर बैठे बैठे बैंकिंग के सारे कार्य कर सकते हैं, चाहे साथियों चेक क्लियरिंग हो, चाहे और भी कई साथियों नोट गिनने वाली भी मशीन आ गई है कंप्यूटराइज, जिसमें आपको कितने नोट हैं, कौन से प्रकार के नोट है वो भी बता सकता है, कौन सा नोट सही है कौन सा नोट फेक है, ये भी कंप्यूटर साथियों आजकल यूज में आने लगा है, क्योंकि साथियों कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिसके कारण कंप्यूटर ये भी बता देता है कौन सा नोट सही है और कौन सा नोट फेक है, यहाँ तक बता देता है। तो साथियों कंप्यूटर का दूसरा उपयोग या एप्लीकेशन है बैंकिंग के क्षेत्र में। अब तीसरा और महत्वपूर्ण उपयोग कंप्यूटर का है साथियों, आप देखें तो तीसरा और महत्वपूर्ण उपयोग संचार में यानी सूचनाओं के आदान प्रदान में कंप्यूटर की सहायता से साथियों सूचनाएं नैनो सेकंड या मिली सेकंड में आप सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। यानी संचार या आप कह सकते हैं संचार में कंप्यूटर का यूज आप देखें तो समाचार ये आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन, इसकी सहायता से साथियों सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही तीव्र गति से आप भेज सकते हैं और घर बैठे बैठे साथियों विश्व की सारी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी संचार में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें योगदान है कंप्यूटर में इंटरनेट के आविष्कार के बाद में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है साथियों। चौथा और इम्पोर्टेंट उपयोग यदि कंप्यूटर की हम बात करें तो साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे हमने साथियों बात की थी हाइब्रिड कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के वर्गीकरण में हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की, तो कई सारी साथियों रोग की जांच वाली मशीनें हैं ऐसी जिसमें कंप्यूटर काम आता है, एनालॉग और डिजिटल का मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे साथियों सीटी स्कैन है या एमआरआई है या आप कह सकते हैं जैसे डायलिसिस है या और भी जैसे ईसीजी है, इस तरह का जो उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में साथियों कंप्यूटर, जैसे आप कह सकते हैं ईसीजी मशीन में कंप्यूटर का यूज होता है, ईसीजी मशीन या सीटी स्कैन मशीन या एमआरआई मशीन, इन सभी में साथियों इत्यादि में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और साथियों कंप्यूटर के कारण चिकित्सा के फील्ड में एक क्रांति आ गई है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे रोग हैं जिनको आप बहुत ही कम समय में पता लगा सकते हैं कि ये रोग
इस व्यक्ति को है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर का। अब अगले उपयोग की बात करें साथियों, कंप्यूटर के अगले उपयोग की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के फील्ड में भी कंप्यूटर और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। जैसे कैसे कंप्यूटर में, जैसे सिनेमा है या टेलीविज़न है या मोबाइल फ़ोन पे भी मनोरंजन के कई सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट आ गई है जहाँ मनोरंजन की कई सारी वस्तुएं उपलब्ध है। तो साथियों मनोरंजन में जैसे आप बात करें टेलीविज़न या आप बात करें सिनेमा, इनमें साथियों कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है और मनोरंजन के फील्ड में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब साथियों अगले उपयोग की बात करें हम कि कंप्यूटर का और क्या उपयोग है, तो कंप्यूटर का साथियों उपयोग, अगला उपयोग जैसे वायुयान या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अब साथियों कंप्यूटर के आने के बाद, कंप्यूटर में इंटरनेट के आने के बाद साथियों रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम और वायुयान में यदि सीट का कोई रिजर्वेशन कराना है तो वो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही कम समय में रिजर्वेशन हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि सीट खाली है या नहीं है। यदि साथियों मैनुअल रिजर्वेशन होता था तो बहुत बड़ा आपको आंकड़ा संभाल के रखना पड़ता था और कई जगह से ये सूचनाएं इकट्ठी करने की ज़रूरत होती थी कि रिजर्वेशन में कितनी सीटें खाली है। तो यहाँ साथियों एक क्लिक करते ही ये पता चल जाता है कि कितनी सीट पेंडिंग है या कितनी सीट वेटिंग में है। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा। और उपयोग साथियों रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा या आप कह सकते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग। साथियों जो आज के वर्तमान समय में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी या रडार टेक्नोलॉजी या एयरक्राफ्ट, जो जितने भी लड़ाकू विमान है उसमें साथियों कंप्यूटर यूज होता है। यानी आप कह सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करूं या रडार की बात करूं या लड़ाकू विमान की बात करूं तो साथियों इन सभी में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर के इस्तेमाल के कारण इनका जो टारगेट होते हैं वो सटीक होने लगे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सटीक है। जहाँ निशाना लगाना है वही निशाना लगता है। कंप्यूटर इतना सटीक है क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की विशेषता है त्रुटि रहित कोई कार्य करना। कंप्यूटर कोई त्रुटि नहीं करता है और गति भी बहुत, रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, गति बहुत तेज़ है। तो साथियों कुछ और उपयोग है कंप्यूटर के, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के उपयोग या अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने 7 अनुप्रयोग या उपयोग डिस्कस किए हैं और 8वां और महत्वपूर्ण उपयोग है कंप्यूटर का साथियों विज्ञान और इंजीनियरिंग में। 8वां और महत्वपूर्ण उपयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग खोजों के लिए साथियों कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ होती है, भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यदि शोध से रिलेटेड या खोज से रिलेटेड कोई आंकड़े हैं तो उनको आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों इस वजह से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में ये इस्तेमाल होता है। किस कारण से? भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा, और जिससे भंडारण क्षमता, जिससे आंकड़े सुरक्षित रहते हैं तथा गति ज़्यादा होने के कारण वैज्ञानिक शोध में आसानी होती है। इस वजह से साथियों विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का। आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और रेस्पॉन्स बहुत जल्दी होने की वजह से विज्ञान और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और साथियों कंप्यूटर के इस्तेमाल की बात करें तो कंप्यूटर उद्योगों में इस्तेमाल होता है। जितने भी बड़े उद्योग धंधे हैं उनमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, क्योंकि उन उद्योग के जितने भी आंकड़े हैं या उन उद्योग का जितना भी साथियों क्रय विक्रय है
या जितने भी आंकड़े हैं उससे संबंधित या वस्तुओं की क्वालिटी से संबंधित कितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उन सभी को यदि स्टोर रखना है तो वो कंप्यूटर में आप सेव रख सकते हैं और उसकी वजह से आप किसी दूसरे को यदि आंकड़ा भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। या साथियों इनकम टैक्स या जीएसटी से संबंधित कोई रिटर्न भरना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर की सहायता से भर सकते हैं, यानी उद्योग में काम ले सकते हैं कंप्यूटर को। ये दूसरी बात करें, अगला 10वां उपयोग बात करें तो वाणिज्य। साथियों वाणिज्य में जैसे आप कहें, बैंक की बात तो हमने कर ली, बैंक भी वैसे वाणिज्यिक क्षेत्र है, लेकिन हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें या क्रेडिट सोसाइटी की बात करें, ये भी साथियों किसको काम लेती है? कंप्यूटर को काम लेती है, यानी कंप्यूटर का उपयोग बहुत बड़ा है। यानी इंश्योरेंस फील्ड में या क्रेडिट सोसाइटी के फील्ड में या बहुत सारी ऐसी वाणिज्यिक संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जहां कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण अंग है। अब साथियों एक और कंप्यूटर का उपयोग है, जैसे आपातकाल में प्रशासन की कोई मदद करनी है तो प्रशासनिक कार्यों में भी कंप्यूटर काम आता है। साथियों प्रशासन में साथियों जैसे इलेक्शन करवाने हैं तो कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे इलेक्शन में किसकी ड्यूटी किस बूथ पे लगेगी, ये साथियों कंप्यूटराइज सिस्टम की सहायता से आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी आपात स्थिति में प्रशासन की मदद कंप्यूटर करता है। कई ऐसे डिसीजन होते हैं जिनमें फटाफट सूचना देनी होती है, उसमें भी कंप्यूटर काम करता है। तो ये है साथियों कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग। और बहुत ही कंप्यूटर साथियों आज की जो जीवन शैली में एक अभिन्न अंग बन चुका है, उसका कारण है उस कंप्यूटर की विशेषताएं। उन विशेषताओं के कारण से कंप्यूटर के कितने अनुप्रयोग है, चाहे शिक्षा हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे संचार हो, सभी की एक एक करके हमने डिस्कस किया है। तो साथियों अब हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस पार्ट में कंप्यूटर के परिचय से संबंधित 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि अभी तक जो हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा है उससे कुछ सीखा है, क्या हमारा लेवल इम्प्रूव हुआ, तब वो पता चल सके साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के परिचय को हम आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड जो हमने अभी तक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड पिछली भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? साथियों कंप्यूटर के इतिहास में हमने इतिहास कहाँ से शुरू किया? 16वीं शताब्दी ली काई चैन ने आविष्कार किया था अबेकस नामक गणना यंत्र के। तो ये कह रहा है प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो क्या पास्कलाइन प्रथम है? क्या कैलकुलेटर प्रथम है? नहीं साथियों, कैलकुलेटर का तो मतलब ही कैलकुलेट करना होता है, वो धीरे धीरे। प्रथम गणना यंत्र जो यंत्र होता है गणना यंत्र, उसी को तो कैलकुलेटर कहते हैं। तो ये नहीं होगा। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने आपको बताया 1822 में बनाया था, तो प्रथम गणना यंत्र था अबेकस, ये हम सभी को पता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। सेकंड प्रश्न है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ये साथियों हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है। उसमें मैंने बताया था कि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम 10,000 है भारत में। और पहला परम कंप्यूटर किसने बनाया था साथियों? भारत में सीडैक ने विकसित किया था। इन्फोसिस, IBM, IIT दिल्ली नहीं होगा साथियों, सीडैक ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो साथियों हमने जब कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी थी उससे पहले साथियों ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर साथियों कई विद्वान ये मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, और कई विद्वान ये मानते हैं कि कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से बना है। तो साथियों क्या कंप्यूटेर लैटिन भाषा का शब्द है, क्या कंप्यूट लैटिन भाषा का शब्द है, या दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द है? नहीं साथियों, ध्यान रखें कि ये जो कंप्यूट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और कंप्यूट का मतलब भी गणना करना होता है और कंप्यूटेर का मतलब भी गणना करना होता है, लेकिन ये जो कंप्यूटेर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा।
लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है साथियों? कंप्यूटर। जबकि कंप्यूट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दोनों का ही अर्थ गणना करना ही होता है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी। यदि पूछ ले कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है तो कंप्यूट शब्द से। यदि पूछ ले कंप्यूटर लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है तो कंप्यूटर होगा। साथियों यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ए तथा बी दोनों नहीं होगा। लैटिन भाषा के कंप्यूटर से और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। अब साथियों एक और समस्या हो सकती है कि जैसे कंप्यूटर को पूछ ले कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं साथियों संगणक। ये हमने डिस्कस नहीं किया था जब शुरुआत में। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? संगणक, और कंप्यूटर को इंग्लिश भाषा में कंप्यूटर शब्द से अब कंप्यूटर। अब साथियों हम देखते हैं कि जैसे इंग्लिश में ड्राइव का मतलब गाड़ी, ड्राइव का मतलब चलाना होता है और ड्राइवर मतलब चलाने वाला। जैसे कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है तो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। ये हुआ साथियों, इस वजह से कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला पर्सन है और इम्पोर्टेंट पर्सन है साथियों, कह रहा है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, क्या वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल से चलने वाला, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स था, क्या वो टेक्निकल था, क्या मैकेनिकल था, कौन से प्रकार का था? तो साथियों प्रथम विद्युत यांत्रिक जो इंजन था वो था साथियों आप कह सकते हैं मार्क 1। जबकि उससे पहले जितने भी मशीनें थी वे सारी मैकेनिकल थी। और प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन आपको पता है किसने बनाई? ब्लेज पास्कल ने, पास्कलाइन। तो साथियों जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों ही मैकेनिकल थे। अब साथियों बात करते हैं अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो साथियों सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है आज के दौर में? क्या पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी हम काम में लेते हैं, क्या सुपर कंप्यूटर, क्या लैपटॉप और क्या नोटबुक? तो साथियों हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण में पढ़ा था कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड आज का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू है और जापानीज कंपनी ने बनाया है और 415.5 पेटाफ्लॉप्स उसकी स्पीड है। तो साथियों अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और अगला पर्सन कह रहा है आईसी का अर्थ है आईसी। साथियों आईसी हमें पता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर यूज़ लेते थे वैक्यूम ट्यूब, उससे आगे वाला कंप्यूटर यूज़ लेता था ट्रांजिस्टर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक सिलिकॉन चिप पर कनेक्ट करके जो बनाया गया था वो इंटेल का प्रथम आविष्कार। साथियों आईसी आपको पता है क्या? आईसी का मतलब क्या इंटरनेशनल सर्किट होता है, क्या इंफॉर्मेशन सर्किट होता है, क्या इंटीग्रेटेड यानी बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक जगह इंटीग्रेटेड करने के कारण इसको क्या कहते हैं साथियों? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला पर्सन इसी से रिलेटेड है और पूछ रहा है एक छोटे सिलिकॉन या जर्मेनियम आपको पता है विद्युत के अर्धचालक होते हैं। एक विद्युत का कुचालक, एक विद्युत का सुचालक और एक विद्युत का अर्धचालक। तो सिलिकॉन, एक छोटे सिलिकॉन या जर्मेनियम चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये साथियों हम सीपीयू और एएलयू पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, ये कंप्यूटर के संगठन और आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। अगले यही टॉपिक है उसमें ये पढ़ने वाले हैं, तो उसको कहते हैं साथियों आईसी। इस तरह से साथियों आप इस टाइप के पर्सन को कर सकते हैं। और ये जो साथी यदि तीनों वीडियो हम अभी तक बनाए हैं उन तीनों वीडियो को यदि ध्यान से आप पढ़ें तो इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस टाइप के साथियों ये जितने भी पर्सन है ये कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन हम डिस्कस करते हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 8वां पर्सन है साथियों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया था? तो साथियों आप सभी को पता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप पर एडजस्ट करके आईसीज बनाई गई और बहुत सारी आईसीज मिलकर लार्ज स्केल पर आईसीज चौथी पीढ़ी में काम में ली गई और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल पर आईसीज काम में ली गई। तो साथियों पहली पीढ़ी में क्या काम में लिया? माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है, चौथी पीढ़ी में आईसी, तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में और पहली पीढ़ी में काम में लिया गया था वैक्यूम ट्यूब।
अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला है प्रश्न है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो प्रथम पीढ़ी आपको पता है 1940 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर मार्क 1 प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है। एनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक ये सभी कंप्यूटर साथियों प्रथम पीढ़ी के थे। तो यहाँ कह रहा है एनिएक प्रथम पीढ़ी का है, लेकिन मार्क 1 भी प्रथम पीढ़ी का है, एडसेक भी प्रथम पीढ़ी का है। तो साथियों ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। एडवेक और यूनिवेक भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। और साथियों कई परीक्षाओं में एनिएक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक के फुल फॉर्म पूछी गई है। यूनिवेक का मतलब आपको पता है, एडवेक का, एडसेक और एनिएक की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो साथियों वो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसका ऑप्शन साथियों डी, उपरोक्त सभी। फिर कह रहा है साथियों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर साथियों जो वर्तमान कंप्यूटर है इसकी क्या विशेषता है और वर्तमान से आगे क्या इसमें कृत्रिम बुद्धि है, क्या इसकी कीमत कम है, कीमत तो कम है। माइक्रो प्रोसेसर साथियों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में काम में लिया गया, क्या इनमें से कोई नहीं साथियों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमने डिस्कस किया है पीढ़ी में। फिर कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। साथियों माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं ये हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण में पढ़ा है और माइक्रो कंप्यूटर में पहला ही पार्ट था साथियों। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे आईसीज को इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो साथियों आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर ऑन व्हील कहते हैं? नहीं। क्या कंप्यूटर ऑन चिप कहते हैं? बिल्कुल साथियों, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन चिप कहा जाता है। ये कंप्यूटर के वर्गीकरण में हमने डिस्कस किया है। तो अभी तक के जितने भी वीडियो यदि आप कंप्लीट देख लें तो इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं साथियों। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो साथियों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 12वां प्रश्न, इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है। यानी इंटेल द्वारा कंप्यूटर के कौन से पार्ट का निर्माण। साथियों 1970 में इंटेल ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 4004 माइक्रो प्रोसेसर 4004। इंटेल 4004 नाम का एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। तो इंटेल कंप्यूटर के किस पार्ट का निर्माण करती है साथियों? आप समझ सकते हैं आज के दौर में भी इंटेल ड्यूल कोर, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7 इस तरह के साथियों इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। तो कंप्यूटर के किस पुर्जे का इंटेल निर्माण करती है? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्या ये सभी? नहीं साथियों, इंटेल हार्ड डिस्क या रैम नहीं बनाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कह रहा है प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी थी? पहली मैकेनिकल साथियों शुरुआत में पहली मशीन अबेकस गणना यंत्र, उसके बाद नेपियर्स बोन, उसके बाद स्लाइड रूल विलियम ऑट्रेड ने बनाया था। लेकिन साथियों प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी पास्कलाइन, ब्लेज पास्कल जो जोड़ और बाकी का काम करती थी। तो पहली जो मैकेनिकल एडिंग मशीन थी वो थी साथियों पास्कलाइन। ये हमने कंप्यूटर के इतिहास में अच्छी तरह से पढ़ा है। अगला प्रश्न है साथियों कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। संरचना का मतलब इंग्लिश में होता है साथियों आर्किटेक्चर। संरचना का मतलब होता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर। साथियों मैंने कंप्यूटर के इतिहास में बताया था, कंप्यूटर की पीढ़ियों में भी ये बताया था कि कंप्यूटर का सर्वप्रथम आर्किटेक्चर किसने दिया था? 1948 में जॉन वॉन न्यूमैन ने। और जॉन वॉन न्यूमैन ने आपको पता है कौन सा कंप्यूटर बनाया था? साथियों कंप्यूटर बनाया था 1950 में एडवेक, यूनिवेक से जस्ट पहले एडवेक। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगला प्रश्न है साथियों कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे? आधुनिक कंप्यूटर के जनक डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाने वाले चार्ल्स बेबेज थे। और चार्ल्स बेबेज का खोज के बारे में पूछ लिया जाए कि आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप कौन था? तो आदि प्रारूप आपको पता है एनालिटिकल इंजन। इस तरह से साथियों इस टाइप के प्रश्न हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि हमने कंप्यूटर का परिचय अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकता है।
तो साथियों अगला पर्सन है और पर्सन कुछ इस तरह से है। आपसे पूछा गया है आईबीएम का पूरा नाम। तो साथियों हमने डिस्कस किया है कि हरमन होलोरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी 1880 में, जो कि 1890 की जनगणना में काम आई थी। उसने एक हरमन होलोरिथ वैज्ञानिक भी थे और उद्योगपति भी थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई थी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 में। उसके बाद उस कंपनी का नाम चेंज हो गया और 1924 में आईबीएम हो गया। और आईबीएम की फुल फॉर्म होती है साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो कहाँ है साथियों इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी आपका राइट है। फिर इससे अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर होता है साथियों ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर होते हैं, वो होता है साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर। और सबसे ज़्यादा यूज आता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कौन सा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमने कंप्यूटर के वर्गीकरण यानी अनुप्रयोग या उपयोग के आधार पर कंप्यूटर में पढ़ा है। 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको पता है मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली यानी हाई लेवल लैंग्वेज, फिर कोबाल, फोर्ट्रैन, फिर उसमें सुधार हुआ और 5वीं पीढ़ी में C++ और जावा काम में लेने लगे हैं। तो साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी, तो मशीन लैंग्वेज। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोई विद्यार्थी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो साथियों कंप्यूटर के परिचय में अभी तक हमने 18 महत्वपूर्ण पर्सन डिस्कस कर लिए हैं। 3 और पर्सन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंप्यूटर परिचय से संबंधित जितने भी आज तक परीक्षाओं में पर्सन पूछे गए हैं वो पूरे हो जाएं। तो साथियों आपको अनुमान हुआ होगा कि पर्सन किस तरह से परीक्षाओं में आता है। तो 19वां पर्सन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा भी साथियों पर्सन पूछा जा सकता है क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है साथियों हर साल 2 दिसंबर को। ये याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट है। अगला प्रश्न है साथियों सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया। साथियों सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो हमारे माइंड में आता है क्या हरमन होलोरिथ, जिसने एक टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी जो पंच कार्ड को रीड करती थी और जनगणना की थी 1890। लेकिन साथियों सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग आपको पता है जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था जैकार्ड लूम में। और कपड़े बुनने के लिए कपड़े में डिज़ाइन डालने के लिए और कपड़े बुनने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया साथियों जोसेफ मैरी जैकार्ड, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उसके बाद साथियों है आगे वाला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर के परिचय में। ये कह रहा है मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं। मानव बुद्धि के समान साथियों हमने पढ़ा है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर मानव की तरह बिहेव करने लगा है और उसकी विशेषता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली विज्ञान क्या कहते हैं साथियों ऐसी मशीन बनाने का प्रयास करने वाली विज्ञान कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकता है साथियों। तो ये है साथियों कंप्यूटर का परिचय जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर किस शब्द से बना है, कौन से लैटिन भाषा कौन से इंग्लिश भाषा के शब्द से बना है, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या थी, कंप्यूटर की विशेषता क्या, कंप्यूटर के उपयोग क्या और कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। ये है पूरा कंप्यूटर का परिचय। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कंप्यूटर का संगठन यानी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, संरचना और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।